सभी गुरु के प्यारे सबके चरणों में सादर जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुमूर्तिं पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। घट घट में रमण करने वाले परम संत परम पूजनीय स्वामी जी महाराज एवं वर्तमान समय में हमारे इस संगत के बगिया के रखवाले परम पूजनीय महाराज जी, जिनके निरीक्षण परीक्षण में संगत की बगिया का जो है अवलोकन निरीक्षण हो रहा है और संगत को प्रेरणा मिल रही है। बहुत बड़ा सौभाग्य का समय है कि जब कुछ लोग इकट्ठा होकर के ईश चर्चा गुरु चर्चा का लाभ उठाते हैं और अपने जीवन में ऐसे समय को देखते हैं। हम आप बड़े भाग्यशाली हैं जो इस समय इस सत्संग समारोह में मौजूद हुए। बात यहाँ समझने की है, कुछ लोगों से बातचीत में इधर उधर सुनने को भी मिलता है कि ये सत्संग क्या चीज होता है। मंदिर में जाना, कथा सुनना, गाना बजाना करना, ये होता है, ये सत्संग कहाँ से पैदा हो। लेकिन थोड़ा सा विचार करने की चीज है। ये सत्संग दो शब्दों से मिलकर के बना है, सत धन संग। सत क्या है? निचोड़, किसी चीज का सूत्र। सूत्र जैसे मान लीजिए कभी हम जब किसी पौधे का, किसी वृक्ष का, किसी पत्ते का या किसी अनाज का जब हम उसका मूल अर्क निकालते हैं, मदर टिंचर जब निकालते हैं, तो वो उस चीज का, उस वस्तु का क्या होता है? सत होता है। सत होता है मतलब मूल रूप होता है, मुख्य रूप होता है। और संग मतलब होता है साथ। अब सच्चाई क्या है? यहां सत्य क्या है? यहां सत्य है यह जीवात्मा जो बोल रही है, और सत्य है वो परमात्मा। शास्त्रों में लिखा है कि सत हरि भजन जगत सब सपना। कैसे है? कहना तो बड़ा आसान है। कह दिया गया कि सत हरि भजन जगत सब सपना। अब सत कैसे है? हम यहां कैसे आए, क्यों आए, किस लिए आए, कहां जाना है, इस भेद को जान लेना ही सत काम है। बाकी सब बेकार। हम अपने माँ बाप के संयोग से पैदा हुए, इस सृष्टि में आए। इसके पीछे का राज है कि यह जीव इस सृष्टि में ऐसे नहीं आया। वो 4 खान 84 लाख योनियों को क्रॉस करके आया। 4 खान ये ईश्वर के बनाए हुए 4 महाजेल है। जैसे तिहाड़ जेल, इलाहाबाद जेल, आगरा जेल, ये सब जेल है। लेकिन ये मानव के बनाए हुए जेल हैं। लेकिन ये 4 खान उस पिता परमेश्वर के बनाए हुए जेल हैं। अब उन जेलों में बैरक, कमरे,
कैटेगरी के किस अपराधी को किस बैरक में रखा जाएगा, इसका निर्णय सरकार करती है। ठीक उसी तरह से ऊपर की सरकार, भगवान की सरकार यह निर्णय करती है, जब जीवात्मा कोई भी शरीर, जैसे कीड़ा मकोड़ा, बिच्छी, सांप, गोजर, चिड़ै, पंछी, दुनियादारी, जितने जीव हमारी आंखों के सामने दिखाई पड़ते हैं, जब इनका शरीर छूटता है तो फट दे इनके कर्मों का हिसाब होता है, और जैसे इनके कर्मों का हिसाब हुआ तुरंत ये नाना प्रकार की योनियों में डाल दिए जाते हैं। इसी विषय में गोस्वामी दास जी ने चर्चा करके लिखा कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। यहां कर्म इतना प्रधान है कि जैसा हम करेंगे वैसा हम भरेंगे। लोग कहते भी हैं, अरे भाई जैसा बोओगे वैसा काटोगे। बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए। हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमको अच्छा सजा मिलेगा, और बुरा कर्म करेंगे तो बुरा सजा मिलेगा। ये तो हो गया ईश्वर का विधान। लेकिन इसी बीच में ये काल शक्ति का विधान हो गया, लेकिन इसी बीच में दयाल शक्ति का भी विधान है। दयाल शक्ति का क्या विधान? दयाल शक्ति जब आए, हमको सच बताएं, हम आपको किसी को मालूम ही नहीं था कि हम किस लिए आए, कहां से आए, क्या करना है क्या नहीं करना है। हम उसी धूप अगरबत्ती फोटो और पाथर पानी में भूले रहे। इसी को संत महात्माओं ने कहा कि चार पुरी हम देखा चारों धाम सबन में पाथर पानी। चार पुरी यानी जो सब लोग चारों धाम करे जाते। चार पुरी हम देखा चखा चारों धाम सबन में पाथर पानी, बस मत रही कर मन के बस मुक्त की राह न जानी। ये जीवात्मा इसी कर्म के फेरे में फिरती रही। इनका पूजा कर लो तो यह मिलेगा, इस देवी देवता की पूजा कर लो तो यह मिलेगा, इस देवी देवता की पूजा कर लो तो यह मिलेगा। ये काल का पसारा। लेकिन इसी बीच संत सतगुरु आए, दयाल शक्ति, दयाल शक्ति जो जीवों पर दया करके और सच्चे रास्ते का ज्ञान दिया कि बच्चा ये तुम्हारा ये संसार नहीं है, ये किराए का मकान है। तुमको किराए पे चंद सांसों की पूंजी मिली हुई है, और जिस दिन यह श्वास की पूंजी खत्म हुई, हमको आपको इस पिंजड़े से निकालकर बाहर कर दिया। अब यहां वही बात फिर घूम करके आई। अब तक हम कहां फंसे थे? असत में फंसे थे। असत में कहां फंसे थे? माया के जाल में फंसे थे। सत नहीं था। सत तो गुरु के चरणों में। फिर लोगों के दिल दिमाग में, समाज में सुनने में मिला, जब प्रचार प्रसार किया जाता है, नाना प्रकार की बातें मिलती है, बड़ी अच्छी लगती हैं। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, बहुत अच्छा लगता है, सुनने को मिलता है। सच्चाई तो ये है, ये संसार जैसा दिख रहा है। अभी आप नीले रंग का चश्मा लगा लीजिए शीशे का, काले रंग का लगा लीजिए, हरे रंग का लगा लीजिए, पीले रंग का लगा लीजिए, तो ये जो सफेद रंग का तौलिया दिख रहा है, नीला पीला काला हरा लाल दिखाई देगा। तो सच्चाई भी यही है कि अब तक तो लोगों ने वही राम कृष्ण देवी देवताओं के सारे भेद और कर्म और सारी बातों को देखा और जाना। ईश्वर के सच्चे भेद को, सत्य को नहीं जान पाए। लेकिन इस भेद को बताने के लिए सतगुरु गुरु आए। इसी भेद को, अब सच्चाई यही है कि गुरु के ही चरणों में सब कुछ है। अब कैसे है? संत महात्माओं ने बताया। गुरुओं के भेद को बताते हुए कहते हैं, संत महात्माओं ने वर्णन किया कि गुरु कैसे होते हैं और ये संसार कैसे है। गुरुओं के भी प्रकार हैं संसार में। शास्त्र कहते हैं, किताब कहते हैं, हमारे जो पूर्वज बड़े बड़े ऋषि मुनि लिख करके गए, उनका कहना है
कि यदि एक भी शब्द और एक भी सिद्धांत और एक भी ज्ञान अगर किसी राह चलते गंवार पढ़े लिखे अनपढ़ व्यक्ति ने हमको दे दिया और हमसे कोई काम बन गया उस बात से, उस शब्द से, तो वो मेरा क्या हुआ? गुरु हो गया। वो क्या हुआ? गुरु हुआ। तो इसी कैटेगरी के भेद को संत महात्माओं ने बताया। प्रथम गुरु है पितु और माता, जो है रक्त बीज के दाता। प्रथम गुरु कौन? माता और पिता, जिन्होंने अपने मेल से हमको इस संसार में ले आया। दूसर गुरु वह दाई, जो गर्भवास की मैल छुड़ाई। दूसरा गुरु वो दाई, जिसने हमको गंदेपन से साफ सूफ करके इस संसार में रहने लायक बना। तीसर गुरु जो नाम धारा, लय लय नाम गराम पुकारा। तीसरा गुरु जिसने कहा कि ये पिंटू है, ये राकेश है, ये राजेश है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये जो है बबलू है, ये डब्लू है, वो गुरु हो गया। क्या दिया उसने? सिर्फ एक नाम ही तो दिया, लेकिन गुरु हो गया। चौथा गुरु जो दीक्षा दीना, तब संसारी मार्ग चीन्हा। जिसने काखा गाघा अंगा चचा जजा इया ABCD 1 2 3 1 2 3 4 5 बताया, चौथा गुरु। अब देखिए गुरुओं की ही कैटेगरी चल रही। अब पांचवा गुरु जो दीक्षा दीना, राम कृष्ण का सुमिरन कीन्हा। पांचवा गुरु कौन? जो दीक्षा दिया कि अरे हमारे राम रहे, हमारे ऋषि मुनि रहे, हमारे कृष्ण रहे, हमारे ये देवी देवता रहे, इसका ज्ञान कराया, ये हमसे बड़े हैं, सारा सब कुछ बताया। छठवां गुरु भरम सब तोरा, ओंकार से नाता जोरा। छठवां गुरु इस संसार से भरम को तोड़ दिया और उसने क्या बताया कि यह संसार आसार है, यह संसार माया है। और तब उसमें व्यक्ति पढ़ करके ईश्वर की तरफ मुड़ा। फिर भी वो यही माया की दुनिया में ही फंसा रहा। सतवां गुरु जो शब्द लखावा, और जहां का जीव तहां पहुंचावा। शब्द क्या है? वही जो गुरु महाराज ने शब्द की डोर बताई है। पांचों नाम, 5 रूप, 5 स्थान और उनके अलग अलग जो आवाज बाजे हैं, यही शब्द की डोर है। लोग अर्थ लगाते हैं कबीर के दोहों में। कबीरदास जी ने लिखा एक जगह अपनी साखी में कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयान कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। 2.5 अक्षर प्रेम का क्या प्रेम है? अरे प्रेम इस संसार में खोजोगे, माँ बाप में खोजोगे, पेड़ पौधों में खोजोगे, बेटी बेटा में खोजोगे, बीवी में खोजोगे, सारे संसार रुपया पैसा गाय बैल भैंस में खोजोगे, ये प्रेम कितने दिन तक टिकने वाला है? शब्द का वो प्रेम, शब्द आधा बड़ा सा, आधा ब और द, शब्द। जो गुरु महाराज ने शब्द का वर्णन किया है वो शब्द भेद है, आकाशवाणी नभवाणी। उससे जब प्रेम करोगे तब पंडित होंगे। और इन्हीं शब्दों को पकड़ करके हमारी इस धरती पर पुरुषों के और पूर्वजों के, ऋषि मुनियों के प्रमाण हैं। अभी कहीं कुछ गया नहीं है। हमारे दादा बाबा सब एक दूसरे के पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं। मुखार बिंदु से सारी बातें, कथा वार्ता सब सुनने को मिलती रही है और उसी से हम लोग जान रहे हैं। यह संसार नकल है, असल नहीं है। अब क्या नकल और असल कैसे है? इसी
दुनिया में